क्या आप जानते हैं कि कोई भी शब्द जब आप अपने मुंह से कहते हैं या किसी और से सुनते हैं, उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपसे कभी कोई कहे कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि ये ड्रेस जो आपने पहन रखी है वो अच्छी नहीं लग रही है आप पर, तो आपको बहुत बुरा फील होता है और आप हर्ट फील करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो जो बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है और अगर उन शब्दों को आप सुने या खुद कहें तो आप पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इमेजिन कीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे सकारात्मक शब्द, शक्तिशाली शब्द जो ब्रह्मांड और ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को आप बार बार दोहराएं या बार बार सुने। उन शब्दों का आपके शरीर और आपके मन पर कितना गहरा असर होगा। मैं बात कर रही हूं मंत्रों की। अगर आप मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हैं, एक रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। मंत्र संस्कृत का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मन और त्र। मन का मतलब होता है आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, और त्र का मतलब होता है उपकरण। मन को नियंत्रित करने के उपकरण को मंत्र कहते हैं। हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि मंत्रों का उपयोग साधना, ध्यान और ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए करते आए हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये अपने आप में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे हुए होती हैं। ये वो ध्वनियां हैं जो सृष्टि के शुरुआत से ही गूंज रही हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आपने सोचने के तरीके और आपके जीवन जीने की शैली को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि मंत्रों का चुनाव कैसे करें। इतने सारे हजारों करोड़ों मंत्र हैं, उनमें से कौन सा मंत्र चुने अपने जाप करने के लिए। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, आप उन मंत्रों को चुने जो आपके मन को छुए। और उसका जवाब यह है कि मन को वही छू पाएगा जो आपके आराध्य से जुड़ा हो। जैसे कि मैं हनुमान जी की भक्त हूं, तो सुबह और शाम मैं हनुमान जी से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करती हूं और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं। इसी तरह से आपके जो भी भगवान है जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, वैसे तो हर भगवान पूजनीय होता है, लेकिन आप जिस भी भगवान की आराधना ज्यादा करते हैं, चाहे वो शिव जी हैं या श्री राम हैं या कृष्णा हैं, दुर्गा देवी हैं, पार्वती जी हैं, शक्ति हैं, किसी भी भगवान का मंत्र आप चुन सकते हैं और उनका जाप कर सकते हैं। ये सबसे आसान और उत्तम तरीका होता है अपने भगवान से जुड़ने का और उन तक अपनी बात पहुंचाने का। साथ ही आप अपनी एनर्जीज को उनकी एनर्जीज से अलाइन कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि मंत्रों का जाप कैसे किया जाता है। मंत्रों का जाप करने के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जब आप जोर जोर से बोलकर मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप ही नहीं बल्कि आसपास के सारे लोग आपको सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब आपने मंत्रों का जाप करने की शुरुआत की है, क्योंकि मंत्रों के शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुत आसान नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सीखना पड़ता है। तो जब आप बोलेंगे और खुद ही सुनेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप मंत्रों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो शुरुआती तौर पर ये अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका है मंत्रों को धीरे धीरे फुसफुसा कर बोलने का। इससे आपका मंत्रों के साथ आंतरिक अनुभव बढ़ेगा। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है मन के अंदर चुपचाप मंत्रों का जाप करने का। ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और इसलिए मंत्रों का प्रभाव भी ज्यादा होता है। इसके अलावा भी आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मंत्र करने के लिए किसी शांत जगह का आप चुनाव करें और अपनी श्रद्धा के हिसाब से 11 बार, 51 बार या 108 बार आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो जाता है गिनती में तो आप 108 की कमलगट्टे की माला या मोतियों की माला का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो इस बात को जरूर नोटिस कीजिए कि आपके शरीर के किस भाग पर कंपन हो रहा है। ये कभी आपके गले पर, आपके हृदय पर या आपके पेट पर आप कंपन महसूस करेंगे। अगर ये आप महसूस कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है और मंत्रों का आपके ऊपर असर हो रहा है। मंत्रों का उच्चारण करते समय आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपके हृदय की गति बहुत धीमी हो गई है, आपका मन बहुत शांत हो गया है और आपका शरीर एकदम रिलैक्स मोड में आ गया है। आइए अब समझते हैं कि मंत्रों का जाप करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले अगर आपने मंत्रों का जाप करने का निर्णय लिया है तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन।
आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रों को जाप करने का एक समय होता है और एक तरीका होता है। उसको फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी चिंता और आपके तनाव कम हो जाते हैं। तीसरी चीज, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल ठीक से सो भी नहीं पाते, तो अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। साथ ही में ऐसे बहुत से मंत्र हैं, अगर आप किसी तरह के इंसोम्निया से पीड़ित हैं तो उन मंत्रों का जाप करने से आपके स्लीपिंग पैटर्न सुधर जाते हैं। चौथी चीज, अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको अंदर से मार्गदर्शन फील होता है। आपको लगता है कि एक गाइडिंग लाइट है जिसके सहारे आप चल रहे हैं और आपको अपना जीवन बहुत ही आसान लगता है। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख और शक्तिशाली मंत्रों के बारे में। सबसे पहले आता है ओम। ओम एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली मंत्र है। ओम के उच्चारण से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप ओम का उच्चारण सुबह सुबह उठकर 3 बार करें तो आप तैयार हो जाते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक नई एनर्जी के साथ। दूसरे नंबर पे है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ज्ञान और प्रकाश की प्रार्थना है। गायत्री मंत्र का जाप करने से ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। फिर आते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के जाप से भय, रोग और मृत्यु से आपकी रक्षा होती है। अगर आप प्रेम और भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो आप हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। इसी तरह से अगर आप शिव तत्व से जुड़ना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुधार ला सकते हैं। हर मंत्र में छुपी होती है शक्ति, जिसे भक्ति और निरंतरता के साथ जागृत किया जाता है। मंत्र कोई जादू नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा बीज है जिन्हें सही देखभाल के साथ फलदायक वृक्ष बनाया जाता है। मंत्र कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने का एक साधन है। तो आप भी अपना मंत्र चुनें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्रों का जाप शुरू करें और देखें आपकी चेतना, आपके मन और जीवन में कितने चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।